नमस्कार, न्यू इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार इंसा संवाददाता मेरी सोगी योगिनी प्रजापति छोटी काशी अनुपसर से। मैं इस समय जुड़े हुए छोटी काशी अनुपसर की एक बच्ची है जिसका नाम माही अग्रवाल है और उसके पिताजी शील भगवान जी हैं। तो एलडी इंटर कॉलेज अनुपसर की इंटर में छात्रा है। तो इनके लिए, इस बिटिया के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लेटर भेजा है और इनके आगे बढ़ाने के लिए कि ये बिटिया हम उन नरेंद्र मोदी जी के विचारों से प्रेरित हों और आगे बढ़े सारे देश की बेटियां। तो उत्तर प्रदेश में हमारी ये बिटिया पहले स्थान पर आई है। तो कुछ जानकारियां करेंगे। वैसे हमारे देश की बेटियां आगे बढ़ करके नाम रोशन कर रही हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करती हैं और अपने स्कूल का, क्षेत्र का नाम रोशन कर रही हैं और बेटियां पढ़ लिख करके अच्छे मुकाम पर पहुंच रही हैं। तो जानकारी करते हैं बेटिया से इसके बारे में। तो बेटी, आप ये बतलाएंगे सबसे पहले कि आपको गाइड कहाँ से मिली? सबसे पहले मेरे को गाइडेंस मेरी प्रिंसिपल मैम श्री शशिवाला पंत जी के उनसे मेरे को सबसे पहले गाइडेंस मिली। फिर उसके बाद मेरे आर्ट टीचर मिस्टर सुरेंद्र गौर सर से और साथ ही अखंड प्रताप सर से। तो उन्हीं लोगों से मेरे को सबसे पहले गाइडेंस मिली कि मेरे को क्या करना चाहिए और किस तरीके से अपने आगे कार्यरत रहना चाहिए अपने आर्ट से ही। कि मतलब ऐसा नहीं कि कुछ और चूज करो, जिसमें रुचि है उसी चीज को आगे बढ़ाओ। अच्छा बेटा, ये बतलाइए कि विद्यालय और भी हैं अनूप शहर में, परदादा परदादी है, जीडी भी है, आपने एक एलडीवी इंटर कॉलेज को ही क्यों चुना? क्योंकि मेरे को शुरू से मेरे पापा भी एलडीवी इंटर कॉलेज से पढ़े हुए हैं और मैंने ऐसा जब तो कुछ नहीं सोचा था, पर ये था कि हाँ पढ़ रहा है बस, कहीं भी ऐसा नहीं है, एजुकेशन चाहिए कहीं भी पढ़ो। तो एलडीवी इंटर कॉलेज मेरे को अच्छा लगता है शुरू से। तो मैंने सुना था कि मतलब बच्चे बहुत अच्छे हैं, वहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। तो बेटा, जैसे जिस प्रकार आप गुजरात गई हैं और गुजरात, अनूप शहर से गुजरात की यात्रा कैसी रही, किस तरीके से पहुंची हैं? वहाँ की मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही। शायद जैसी जो चीज़ हम यहाँ नहीं सीख सकते थे वो चीज़ वहाँ से हम सीख कर आए। और यहाँ की हम यात्रा, सबसे पहले हम यहाँ से बुलंदशहर गए थे, फिर उसके बाद गाड़ी से दिल्ली तक गाड़ी से गए थे, फिर उसके वहाँ से हमें ट्रेन से गुजरात पहुँचे, फिर हम गुजरात में रुके, फिर अगले दिन हम वडनगर के लिए गए। तो वडनगर में हमने वही 7-8 दिन हम वहाँ पर रुके थे। कितने बच्चे थे आपके साथ? सर 20 बच्चे थे और बैच 12 था हमारा और हर स्टेट से दो बच्चे थे। तो वहाँ जो लोग थे वहाँ पर आपको गाइड कैसे किया है? उन लोगों ने हमको अलग अलग एग्जाम्पल के साथ, स्टोरीज के साथ और अपना एक शेड्यूल बनाया था कि डेली सुबह एक्सरसाइज, फिर लंच, ब्रेकफास्ट, अपने टाइम टू टाइम हमको बताया और हमको सब चीज़ सिखाई वहाँ पर कि किस तरीके से हम अपने कि अपने समय को कैसे सही से यूज़ करें और आगे कैसे बढ़े और किसी चीज़ पे आगे प्रॉब्लम को कैसे फेस कर सकते हैं। तो आपको वहाँ जाने पर महसूस क्या हुआ? वहाँ पर हमको मतलब जो चीज़ हमको नहीं आज तक हमने देखा नहीं था कि क्या होगा, वो चीज़ हमको, हमारी जो हेजिटेशन थी वो हमारी वहाँ पर ख़त्म हुई। कि हम यहाँ सोचते थे कि हम स्टेज पे अगर चले गए तो कैसे बोलेंगे और हम आगे कैसे बढ़ेंगे अगर किसी ने कुछ पीछे से बोल दिया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो यही सब चीज़ें हमको वहाँ पे फेस करना सिखाया और आगे बढ़कर बोलना सिखाया कि आपको अपने आगे की प्रॉब्लम कैसे फेस करनी है और लड़कियों को आगे कैसे बढ़ना चाहिए। तो भविष्य में आप क्या करना चाहती हैं? मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ और सबसे पहले मैं उससे पहले एक टीचर बनना चाहती हूँ, ताकि जैसे मेरे सभी टीचर्स ने मुझे गाइड किया ऐसे मैं उन्हें और लड़कियों को आगे गाइड कर सकूँ कि वो अपने अपने पैरों पे खड़ी हो, किसी के ऊपर मुमताज ना रहे कि हम अपने आप कुछ कर नहीं सकते। अच्छा बेटा, जैसे आप अपने बाहर की बात अपने मम्मी पापा के लिए यहाँ पर बताती हैं, तो मम्मी पापा को क्या गर्व होता है? मम्मी पापा को बहुत प्राउड फील होता है, वो हमेशा बोलते हैं, पर पापा कभी बताते नहीं है, खुश होते हैं ताकि आगे कभी, इसलिए कि ताकि मेरे को एटीट्यूड लाए कि हाँ मेरे पास इतना सब कुछ है, तब भी इसलिए बोलते हैं कि अभी कुछ नहीं है। तो आपकी माताजी कितना खुश होती हैं? मम्मी बहुत खुश होती है, पर यह है कि घर में कोई ये नहीं बोलता कि अभी तेरे पास बहुत कुछ है, क्यों? क्योंकि अभी कुछ भी नहीं है, आगे बहुत कुछ करना है, इसलिए अभी कुछ करना है। तो जैसे आप बेटियां हैं तो बेटियों के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो आप चुनौतियों से निपटने के लिए लड़के क्या करें? लड़कियों को सबसे पहले अपना एक गोल सेट करना चाहिए कि हमको अपने जीवन में क्या करना है
और सबसे ज़्यादा उनके लिए बस उनके पेरेंट्स का सपोर्ट और अपने टीचर्स का सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें उन्हें अपने लोगों के जो हमारी सोसाइटी है उसकी चीज़ों को नहीं सुनना चाहिए, उनको अनदेखा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और एक जिसमें और उनको जिस काम को करने में मज़ा आए, कि उन्हें लगे हाँ कि हम इस काम को आराम से कर सकते हैं, उस काम को करना चाहिए। चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे वो ड्राइंग हो या चाहे कोई भी एक एक्टिविटी हो, उस चीज़ को आगे लेकर चलना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा पैशन छोटा है या बड़ा है, हर चीज़ करनी चाहिए। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूजा है, पूजा अग्रवाल। अच्छा, पूजा अग्रवाल है। तो जैसे बिटिया आपके नए मुकाम पर पहुंच रही है और गुजरात अनूपशहर से और गुजरात तक की यात्रा करके आपका नाम रोशन किया है, तो बिटिया के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? हमें तो प्राउड फील होता है कि हमारी बेटी मतलब इस मुकाम पे पहुंची है, वहां तक गई है, खुशी होती है। अच्छा, बच्ची को गाइड कैसे करती हैं आप? बच्ची को पढ़ाती हूँ मैं खुद घर पे, टाइम देती हूँ उसको पूरा, मतलब जिसमें उसका मन है उसको करने देती हूँ। ऐसा नहीं है कि बच्चे का मन है तो मैं उसको रोकती हूँ, उसको सपोर्ट करती हूँ पूरा, कि ताकि मतलब ये आगे जा सके। तो जैसे आप अपनी बेटी के लिए प्रेरणादायक बन रही हैं, तो और माताओं के लिए आप क्या शब्द कहना चाह रही हैं? यही जो अपनी कहेंगे कि बेटी बस के जो लिए- बच्चे करना चाहते हैं उनको करने दें, बच्चे को रोकना नहीं चाहिए। यदि बच्चे की किसी काम में रुचि है तो उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको आगे, अगर हम ही बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर बाहर वाला थोड़ी ना करेगा कोई, तो इसलिए बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए हमेशा। सबके लिए मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर बच्चे की किस काम में रुचि है उसको आगे बढ़ावा देना चाहिए माँ बापा को। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।